वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे दो तीन अहम इश्यूज़ पे। ऑब्वियसली अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र करें तो सबसे बड़ी ख़बर आजकल तो बजट के हवाले से ही है। हुकूमत PMLN की उन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया है। बजट सामने आ गया है। हुकूमत के दावों के बरखिलाफ़ बहुत सी तनकीद हो रही है। जो इनकम टैक्स या सैलरी क्लास को इनकम टैक्स पर रिलीफ देना था, वो रिलीफ इतना कम है कि उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। इसी तरह जो उन्होंने रियल एस्टेट को रिलीफ दे दिया, उस पर भी बात हो रही है। और जो टैक्स कलेक्ट करने के नए मेजर्स जिनको कहा जा रहा है, उस पर भी बात हो रही है। अगर टैक्स ये सैलरी क्लास का सबसे पहले जिक्र कर लें तो हम कह सकते हैं कि पिछला पूरा साल बहुत तनकीद हुई जो पिछला बजट था कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर कितना बोझ लादा गया है। और इस पे हुकूमत ने बारहा कहा कि इस साल वो रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। फिर हमें ये बताया गया कि जितना रिलीफ देने का इरादा किया था उसको भी कम कर दिया गया। इसकी सफाई जो पेश की गई हुकूमत की तरफ से वो यही थी कि जी ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि आखिरी मिनट पर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको 6% की बजाय 10% इंक्रीमेंट देना है। तो अगर उनके लिए पैसे ज़्यादा चाहिए तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो इस मुल्क की जो आम लोग हैं, जो तनख्वाह जिनको मिलती है और उनका सोर्स पे टैक्स कट जाता है, उधर से ही आएंगे। पिछले साल हमें ये भी बताया गया था कि ताजरों से टैक्स कलेक्ट होगा। नाकाम रही हुकूमत उसमें गालबन। इस दफ़े तो उस तरह का ना कोई दावा किया गया है, ना कोई बात हो रही है। इसके साथ साथ तनकीद थोड़ी इस पे भी हो रही है कि जो सोलर पैनल्स के ऊपर एक सेल्स टैक्स हुकूमत लगाने की कोशिश कर रही है, उस पर भी अभी कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। बात तो की गई थी कि जो इंपोर्ट किए जाएंगे उन पे टैक्स लगेगा, मगर उसके बाद जो FPR के चेयरमैन हैं उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ इस हवाले से। तनकीद इस पर भी हो रही है जो अरेस्ट के पावर्स FBR के ऑफिसर्स को दिए गए हैं टैक्स फ्रॉड के मामले पे। यहाँ भी जब सवाल पूछे गए तो हुकूमत ने ये बताया कि ये जो पावर्स थे ये तो पहले से मौजूद थे FBR के पास, इनको बल्कि अब ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। मगर ये ऑब्वियसली इश्यूज़ है और ये तनकीद इसलिए अहम है क्योंकि बहुत सी ये तनकीद सिर्फ लोगों से या अपोजिशन से नहीं हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बहुत अहम इत्तेहादी जमात है PMLN की, वो भी तनकीद करती हुई पाई जा रही है। और बार बार अब हमें ये भी बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो इतनी आसानी से वोट नहीं करेंगे। पंजाब की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तो एहतजाज का भी जिक्र कर रही है। मगर हुकूमत ऑब्वियसली अभी भी बहुत, हम कह सकते हैं कि इत्मीनान से है, कॉन्फिडेंट लगते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी भी तनकीद कर ले, जितना भी शोर डाल ले, वोट वो हुकूमत के साथ ही करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी अपनी बजट पे जो तकरीरें हैं वो तो एक तरफ, बट इमरान खान साहब की रिहाई को लेके उनके मामलात वहीं के वहीं हैं। कोर्ट केसेस में लगता है कि जमात को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना इमरान खान साहब को, ना पार्टी के दीगर रहनुमाओं को। अब तो यहाँ तक भी बात हो रही है कि जो रिज़र्व सीट्स का केस है उसमें भी फैसला इनके ख़िलाफ़ आएगा और हुकूमत को कुछ ना कुछ थोड़े अरसे में 2/3 मेजॉरिटी एक मिल ही जाएगी। और फिर हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर का बयान है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल खान, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। और हमें ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MNA हैं, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर, बहुत तनकीद हो रही है बजट पे और ख़ास तौर पे सर वो बाकी तो अब पिछले हफ्ते से ही डिस्कस हो रहे हैं जो मेजर्स हैं, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सख्त गुफ्तगू कर रही है और वो ये भी कह रही है कि वो वोट नहीं देंगे। अब तो ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कांटेक्ट कर लिया PPP को उनके साथ यही वोटिंग के इशू पे बात करने के लिए। आर यू वरीड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو یہ جو 2-3 ہفتے ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر بجٹ کے اوپر کسی کی کوئی ریکمنڈیشنز ہیں, چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہیں یا وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیش کریں اور اس پہ ڈبیٹ ہو اور پھر بجٹ جو ہے وہ آگے جا کے 25 کو غالباً جو ہے وہ فائنلائز ہوگا. تو ہم نے تو کوئی ایسے دروازے نہیں بند کیے کہ ہم کسی کی بات کریں. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ہم کوئی اچھی ریکمنڈیشن کو نہیں سنیں گے. یہ تو دس آفر از ایون, یہ تو بزنس کمیونٹی کو بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو اریسٹ پاورز کے اوپر آج پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اجلاس طلب کیا اور اس میں بزنس کمیونٹی کو بھی بلایا, اینڈ وی ہرڈ دیم آؤٹ. اور بالکل یہ جو فیئرز ہیں کہ کوئی لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی اور یہ ڈسکریشنری پاورز ہوں گی, تو یہ بالکل ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے اور نہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اور جو ان کے کنسرنز ہیں ان کو ایسا ایک میکنزم بنایا جائے گا کہ ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے, اور اگر کسی کو گرفتار کیا جائے تو وہ ایک اس سرٹن پوائنٹ پہ ہو کہ وہ کوئی کمپلینٹ نہ کر سکے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ ساری جو آپ کہہ لیں فلٹرز جو لگانے کی ضرورت ہے, اور تو اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی جو ایشوز ہیں, کیا پیپلز پارٹی کے سر تحفظات ہے کیا, انہوں نے آپ سے کمیونیکیٹ کیا کیا؟ انہوں نے اس کے اوپر بھی ایشو ریز کیا, اریسٹ پاورز کے اوپر بھی. وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی پرابلی سینٹ میں تھی, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایز سچ ہمیں کوئی جو کمیونیکیٹ ہوئے کوئی میسو کوئی ایشوز نہیں ہوئے. اگر پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہوئے, سندھ کے حوالے سے جو تنقید آئی ہے, تو اس کے اوپر تو دیکھیں اب تو صوبوں کے بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہیں وفاق سے زیادہ ہیں, تو یہ تنقید تو اب کوئی اس کی اتنا کوئی وزن بنتا ہی نہیں ہے. وفاق تو جو ہے, is there any space کہ آپ لوگ پی ایس ڈی پی میں ان کو زیادہ ایلوکیٹ کر دیں, ان کو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پورا پی ایس ڈی پی کا مدعا ہے ہم سامنے رکھ دیں گے نا. اس کے اندر ڈالر فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ جس کو آپ نے بیک اپ میں روپی کور دینا ہوتا ہے, جتنا ڈالر فنڈنگ ہے اتنی آپ نے روپی کی کور دینی ہے, تو تبھی وہ آپ کو ڈالرز ملیں گے. تو 70-80% پی ایس ڈی پی تو اسی میں نکل جاتا ہے. تو اب تو صوبوں کے پاس جو ہے وفاق سے زیادہ بجٹس ہیں. تو یہ تنقید جب ہم ٹیکنیکلی طور پہ یہ دیکھیں, ٹی وی کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بہت سارے بیان بازی ہوتی ہے, سیاست بھی ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کے پاس, ہم تو اوپن اینڈڈ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کسی کے پاس ایسی تجاویز ہیں جو بہتری لا سکتی ہیں بجٹ میں, تو we're open for it. اور دیکھیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہیں اور ہم نے اس کو بھی میٹ کرنا ہے. تو یہ کوئی اتنا کوئی کہہ لیں کہ کھلی کوئی ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ ادھر کی چیز اٹھا کے ادھر کر لیں. تو دیر آر سم سرٹن ریسٹرینٹس جس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے, اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ کنسیڈرنگ دیٹ وی ہیو ڈن اے گڈ جاب. جی شیر علی ارباب صاحب, سر آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ کر لیا, مطلب کہ یہ کون سی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے آپ لگ گئے ہیں سر؟ بیسک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ دس از آرگوبلی the most anti-people budget one could ever have come up with. So sir, what are you going to do about it? We are going to make sure کہ یہ بجٹ جو ہے یہ پاس نہ ہو. کیسے سر؟ یہ تو مطلب کہ اب اگیتھا کرسٹی کی مرڈر مسٹری بنا رہے ہیں آپ. دیکھیں بیسک بات یہ ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس طرح وہ ڈاکٹر افنان نے بات کی کہ یہ اور طریقے بھی بجٹ کے پاس کرنے کے ہیں, یعنی کہ آپ کا مشن امپاسبل ہے, ان کا مشن پاسبل ہے. ان کا obviously مشن پاسبل ہے because obviously there's an elephant in the room and they have the backing. So وہ والی بات تو ہے, but ہم اب we're going to try our best to make sure کہ یہ اینٹی پیپل بجٹ جو ہے پاس نہ ہو. At the end of the day جو ہوتا ہے وہ تو نہیں. تو سر مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی جواب بھی دیا یا آپ لوگ ویسے ہی ان کو کاروائی ڈالنے کے لیے ان کو کانٹیکٹ کریں, مطلب why would they be interested in نہیں, اگر آپ ان کی آپ باتیں دیکھیں جس طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو عوام کا یہ ہے اور وہ ہے, تو اٹ از آر ریسپانسبلٹی ٹو ایٹ لیسٹ اپروچ دیم, اسپیک ود دیم اینڈ سارٹ آف ڈیولپ سم کائنڈ آف اے کنسنسس کہ اس قسم کے بجٹ کو جو ہے اس شیپ اینڈ فارم میں پاس نہ کیا جائے. باقی جو ہے جس طرح کے ڈائنامکس ہیں, جس طرح یہ بجٹ بنا, جس طرح اس کے اندر ان پٹ ہے, وہی کہ کچھ آئی ایم ایف ہے, کچھ آپ کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایلیمنٹس بھی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, ان سب کو ملا کے جس طرح یہ بنا, مطلب آپ اندازہ لگائیں اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہے, اس میں سیلری لوگوں کے لیے کیا ہے. چھوٹی سی آپ کو میں مثال دیں, اف یو وانٹ ٹو بائی اے لینڈ کروزر, اٹ ہیز بین
somewhat subsidized. If you want to buy an 800cc Suzuki, अच्छा, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया. तो मतलब है कि it tells us कि priorities कहाँ पे. सर ये सही बात कर रहे हैं. देखिए मैं आपको क्रूजर को सब्सिडाइज किया और 800 सीसी लेट मी आंसर दैट. देखें हमने टैरिफ लिबरलाइजेशन की एक पॉलिसी दी है और उसमें जितने भी पीक्स थी, वो IMF का की शर्त नहीं है, वो आप लोगों की हम लोगों ने उसको खुद किया है क्योंकि हम समझते हैं कि टैरिफ लिबरलाइजेशन जो है ऐसा एक जो है वो कह लें एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम देगा जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो हम आवाज़ सुनते थे वो ख़त्म होगी. तो उस टैरिफ लिबरलाइजेशन में जितनी भी आरडीज़ हैं, और ये कोई इसमें कोई लैंड क्रूज़र को या उसकी तफरीक नहीं की गई, यानी कि जितनी भी 90% पे आरडीज़ थी, कोई 100 पे थी, कोई 80 पे थी, कोई 70 पे थी, उनको 50% मैक्सिमम पहले साल में कैप कर दिया गया है और फिर इसको हमने ख़त्म करना है. 4 सालों में आरडीज़ ख़त्म हो रही हैं. तो इट इज़ ऑल अक्रॉस. फिर दूसरी साइड पे जो इन्होंने कहा कि वो छोटी गाड़ी महंगी हो गई है, उसकी वजह ये है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपने वो महंगी हुई है, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट आएगा आगे कि ये चीज़ें आगे सस्ती होंगी. लेकिन ये आप में अनॉमली नहीं, सुन लेना, हम अनॉमलीज दूर कर रहे हैं ना. अब वो क्यों हुई है कि जो सेल टैक्स कोई किसी पे 8% सेल टैक्स था, किसी चीज़ पे 12 पे था, वैसे ओवरऑल 18% का स्लैब है. तो वो अनॉमलीज दूर करके हमने उसको सारा इक्वेट किया है एट 18%. तो ये चीज़ें जो हैं इससे इस दफ़ा को थोड़ा बहुत महंगी कैसे हो गई 800 सीसी, ये मुझे नहीं समझ आया. क्योंकि अगर सेल टैक्स उस पर 10% था तो 18% हो गया, तो फिर वो उस वजह से महंगी हो गई. और ये ऐसा नहीं है कि वो जो बड़ी गाड़ी है या वो पहली महंगी, उस पर मैक्सिमम स्लैब था टैरिफ का, सॉरी सेल टैक्स का. तो ये हमने अनॉमलीज दूर की हैं. तो इसको आप ये कहेंगे कि हमने हॉरिजॉन्टल इक्विटी ऑफ टैक्सेशन को की तरफ हम बढ़े. और ये सिर्फ हमने इधर नहीं की. एक छोटा सा सादा सा सवाल है कि ये बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विटी. मुझे बताएं कि ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी जो है ये हमें तब क्यों नहीं नजर आती जब ट्रेडर्स के ऊपर इनकम टैक्स लगाना होता है या एग्रीकल्चर इनकम पे. ये मतलब कि मेरे ऊपर मुझे भी तो इक्विटी चाहिए ना सर. आपको बिल्कुल, और इसका जवाब ये है कि हमने एग्रीकल्चर पे लगा दिया. हॉरिजॉन्टल इक्विटी ऑफ टैक्सेशन अप्लाई हो गई क्योंकि हमने इनकम लेवल पे जो अगर आप जितना आप अगर कॉर्पोरेट में कमा रहे हैं या इंडस्ट्री में कमा रहे हैं, अब ट्रेडर्स का भी सुन लें. देखें हमने इस साल करके दिखाया है, एंड इट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट. 400 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन हुई है वाया इन्फोर्समेंट, एंड इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड. आपके जितने मल्टीलैटरल्स हैं दे हैव एक्नॉलेज्ड इट, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ. और उसी बुनियाद पे इस बजट के अंदर उन्होंने आपको, पहले वो कहते थे कि सारे के सारे आपके पॉलिसी मेजर्स होंगे, इस दफ़ा उन्होंने हमें पूरा एलोकेट किया है 400-500 अरब के, ये आप इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्ट कर लेंगे. तो दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्फोर्समेंट, और ये हमारा इस दफ़ा भी. मैं अरबाब साहब भी बहुत नाज़रीन उनसे पूछते हैं उनकी मुस्कुराने की वजह, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.